नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजीव और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के मेन टॉपिक जो कि है हरियाणा की संस्कृति, हरियाणवी वेशभूषा, पुरुष महिला बच्चों की वेशभूषा, हरियाणवी आभूषण, महिला और पुरुष के आभूषण, लोक विश्वास, शकुन व अपशकुन, महोत्पात, उपलिंग, दुर्निर्मित, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हरियाणा में पहने जाने वाली प्रमुख वेशभूषा, स्त्रियों की वेशभूषा और पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा, कमीज। हरियाणा में कलरदार कमीज पहनी जाती है जो कि लगभग धोती और पैजामे पर पहनी जाती है, जिसकी क्या होती है, कलर होती है। कुर्ता या गोल बाहों की एक तरफ की बिना कॉलर की कमीज होती है। यह धोती या पैजामों के साथ पहना जाता है, जिसकी क्या होती है, कॉलर नहीं होती। खंडवा एक तरह की पगड़ी होती है जो कि क्या होती है, शान की प्रतीक होती है, सम्मान की प्रतीक होती है। पगड़ी, मारवाड़ी ढंग की पगड़ी, यह तंग पहने यानी अरे चौड़ाई का असाधारण लंबा कपड़ा होता है जो मारवाड़ी तरीके से सिर पर लपेटा जाता है, जो कि लगभग राजस्थान के या फिर मारवाड़ के लोग लपेटते हैं, परंतु यह हरियाणा में भी पहनी जाती है। साफा, यह एक तरह के सैनिक फैशन की पगड़ी होती है जो कि सैनिक फैशन की पगड़ी साफा विशिष्ट अवसरों पर सैनिक द्वारा धारण किए जाने के कारण नाम सैनिक पगड़ी पड़ा है। इसको साफा बोल सकते हैं, अंगोछा बोल सकते हैं, मुरेठा भी बोल सकते हैं, जो कि सिर पर बांधा जाता है। यह आमतौर पर गाँव में लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। जो कपड़ा होता है लगभग 1 मीटर का, उसको फार्मर लोग, किसान लोग भी यूज़ करते हैं। पाग, यह राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी होती है जो कि अनेक रंगों से बनी होती है और इस पे है ना छोटी छोटी बिंदियां भी बनी होती है। अंगरखा, गणमान्य लोगों का नीचे तक झूलता कलीदार पहनावा, पुराने दरबारी ढंग का, यानी कि छाती को ढकने वाला वस्त्र जो गणमान्य लोगों द्वारा धारण किया जाता था, जो कि पुराने लोग, दरबारी लोग धारण करते थे, या फिर मुगल लोग जो कि वस्त्र पहनते थे, उसको क्या बोलते हैं, अंगरखा बोलते हैं। दोहर, धोर, दुसाला, जिसको हम दुसाला बोलते हैं, उसका नाम दोहर है। हाथ से कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर जिसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है, इसे दोहर भी कहा जाता है। कई क्षेत्रों में दोहर का अर्थ दोलड़ा से लेते हैं। यह पुराना लोगड़ रुई से बना होता है और बिछाने के काम आता है। ये क्या होता है, पुरानी रुई से बना होता है। मोटी चादर सूत से बनी होती है, ओढ़ने में बिछाने के काम आता है। यह किस काम आता है, ओढ़ने में बिछाने के काम आता है। कमरी, बड्डी, बास्केट, यह आदि आस्तीन की कमर तक की जैकेट होती है जिसकी क्या होती है, बाहें नहीं होती, बस जिसको पुराने टाइम में बड़े बुजुर्ग पहनते थे और अब यह पजामे कुर्ते पर भी पहनी जाती है। रुई की कमरी, मिर्चक, इसे रुई भरकर बनाया जाता है। सर्दी के बचाव के लिए यह अच्छा वस्त्र है। यह पूरी आधी आस्तीन की होती है। मिर्जई, दूसरा नाम रुई की कमरी। लोई, खेसी, एक प्रकार का चादर नुमा ओढ़ने का वस्त्र। क्या होता है, चादर, चद्दर, चादरा, लोई सर्दियों में ओढ़ी जाती है। चादरा क्या होता है, ओढ़ा जाता है, वह कमर पर बांधा जाता है। वजन में क्या होता है, हल्का होता है। बंदर टोपी, सिर, कान और गले को सर्दी से बचाने का प्रभावी वस्त्र बंदर टोपी है। इसे प्राय ग्रामीण परिवेश में बड़े बूढ़े पहनते हैं। मंकी कैप जिसको बोलते हैं, जिसको बच्चे भी पहनते हैं या फिर बड़े बूढ़े भी पहनते हैं। सोड़, सर्दियों में ओढ़ी जाती है। खद्दर की रजाई को सोड़ कहते हैं। आमतौर पर गाँव में जो रजाई होती है उसको क्या बोलते हैं, सोड़ बोला जाता है। और जो हम नीचे बिछाते हैं सर्दियों में उसको क्या बोला जाता है, सोड़िया, यानी कि सोड़िया। खद्दर का गदेला, गदेलों को क्या बोला जाता है, सोड़िया कहते हैं। सर्दियों में क्या किया जाता है, इसको नीचे बिछाया जाता है और रजाई के ऊपर ओढ़ा जाता है। 15 नंबर, खेस, यह मोटे सूत की मोटी चादर है जिसे सर्दियों में ओढ़ा जाता है। गुलीबंद, मफलर, गले पर पट्टीनुमा लपेटा जाने वाला कपड़ा जो हमें सर्दी से बचाता है, जिसको क्या बोला जाता है, मफलर बोला जाता है। धोती, हरियाणा पुरुषों का मुख्य परिधान जो सामान्यतः सफ़ेद रंग की होती है। धोती क्या होती है, मुख्यतः सफ़ेद रंग की होती है। जूती, चमड़ी की बनी होती है, एक हरे चमड़े की जूती जो कि पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। स्त्रियों की वेशभूषा, कमरी कोटी, यह पूरी या आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट होती है। इसे पहले विवाहित स्त्रियां ही पहनती थी। यानी कमरी, ये है एक प्रकार से स्वेटर बोल सकते हैं इसको, जो कि विवाहित स्त्रियां ही पहनती थी। कुर्ता, एक तरह की कॉलरदार कमीज होती है जिसे सलवार या दामन के ऊपर पहना जाता है। कुर्ता, जिसकी क्या होती है, कॉलर नहीं होती, जिसको औरतें क्या पहनती हैं, सलवार या फिर दामन के ऊपर पहनती हैं।
उल्टी लामण का घाघरा या उल्टी लामण का घाघरा ऊंचा घाघरा होता है जो प्राय गुजरी पहनती थी। यह थोड़ा सा क्या होता है, ऊंचा होता है। आंगी सूती कपड़े का यह वस्त्र कमीज या जब्फर के नीचे पहना जाता है जिसको अंगिया समीज बोलते हैं। ओढ़ना, इसे ओढ़ना या फिर ओढ़नी भी कहा जाता है। यह महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाता है। इस पर गोटा लगा होता है। महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र परिधान जिसको क्या बोला जाता है, ओढ़ना बोला जाता है। यानी कि औरतें जो हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, जो लगभग दामन और कुर्ता पहनती है, वो ओढ़ने का प्रयोग करती है। केरी, यह नीले खद्र का लाल टिक्कों वाला कपड़ों का घाघरा होता है जिसपे क्या होते हैं, कपड़ा तो होता है नीला और धब्बे कौन से बने होते हैं, लाल धब्बे बने होते हैं, जिसको कैरी बोला जाता है। कंग, यह पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है। कंग क्या होता है, यह पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है। इनकी कई तरह की कढ़ाई होती है। जलसे की कढ़ाई, मिर्चों के पेड़ों की कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई और फिरकीदार कढ़ाई लोकप्रिय थी। इस कढ़ाई के आधार पर ही कंग का नामकरण होता है। कढ़ाई के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, कंग ही पड़ा है, जो कि लाल रंग का ओढ़ना होता है। गुमटी, यह सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी होती है। सूती रंगीन जिस पर छोटी छोटी धब्बे बूंदियाँ बनी होती है उसको क्या बोला जाता है, गुमटी बोला जाता है, जो कि लड़कियों को पता होगा कि गुमटी किसको बोला जाता है। चांद तारा घाघरा, ये खद्दर का दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा होता है। इसके अतिरिक्त घाघरों की अन्य किस्में भी होती हैं जैसे ढाक पत्ता, पीपल पत्ता, नई चाल, गेहूँ डाना और तेरी मेरी सलाह। इस पे चांद तारा घाघरा पर क्या बना होता है, चांद और तारे बने होते हैं। चूंदड़ी, यह लाल पल्लों और बीच में नीली रंगाई वाली पतली मलमल की ओढ़नी होती है जिसको ओढ़नी बोला जाता है। चुंदड़ी को ओढ़नी भी बोला जाता है। छमाया, यह पीले पाट की आकर्षक काशीदाकारी से युक्त ओढ़नी होती है। पीले पाट का कढ़ाई वाला ओढ़ना जिसको छमाया बोला जाता है। डिमाच या डिमास, यह रेशमी ओढ़नी होती है जो कि दुल्हन को चढ़ाई जाती है। विवाह के अवसर पर दुल्हन को दिए जाने वाला रेशमी ओढ़ना क्या होता है, डिमाच होता है, जो कि लड़की के ससुराल वालों की तरफ से लड़की को दिया जाता है, जिसको ओढ़कर वह विवाह में शामिल होती है। दुकानिया, यह खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया गया ओढ़ना होता है। इसकी सिर्फ किनारियों पर ही कढ़ाई की जाती है। ओढ़ना या फिर दुकानिया, लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया गया ओढ़ना के इसको क्या बोलते हैं, दुकानिया बोलते हैं। पीलिया, यह लाल किनारियों के बीच पीले रंग के बड़े छापे वाला ओढ़ना होता है। यह लड़की के जन्म पर पियर से बेटी को भेजा जाता है जिसे ओढ़कर वह महिला कुआं पूजन करती हैं। पीलिया तो सभी को पता ही होगा। फुलकारी, डब्बीनुमा फुलकारी की कढ़ाई वाली ओढ़नी को फुलकारी कहा जाता है। इसकी कढ़ाई बहुत संघन होती है। हरियाणा में साल बनाने वाली कला को भी क्या बोलते हैं, फुलकारी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फुलकारी, यानी कि फूलों पर फूलों की कलाकारी। मोड़िया, यह नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना होता है। नीले व काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना जिसको क्या बोला जाता है, मोड़िया बोला जाता है। लहरिया, ये बंदेज की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना होता है। ले है, ये नीले कपड़े पर पीले और नीले धागों से की गई कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा होता है। ले का कपड़े का रंग कौन सा होता है, नीला होता है और पीले और नीले धागों से इस पर कढ़ाई की जाती है जिसको ले बोला जाता है। बोरडा, ये खद्दर के कपड़े का घाघरा होता है जिस पर फूल छपे होते हैं जिसको दामन या फिर घाघरा बोला जाता है। गुलड़ों की ले, ये बंदाई बंदेज पंती से रंगे हुए खद्दर से बनाया घाघरा होता है। खारा, चार नीले तथा चार लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना कली का घाघरा होता है जिसको क्या बोला जाता है, खारा बोला जाता है, जिसपे क्या होता है, चार नीले और चार लाल धागों से बुनाई की जाती है। जमफर, यह बिना कॉलर की कमीज होती है जिसको क्या बोला जाता है, जमफर बोला जाता है। ये आमतौर पर अब महिलाएं और लड़कियां यूज़ करती हैं जिसको हम सूट भी बोलते हैं। फरगल, जाड़े में बच्चों को पहनाए जाने वाला टॉप जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकती रहती है जिसको सर्दी में पहना जाता है बच्चों द्वारा। जुगला, छोटे बच्चों का पहनावे तो जुगला कहा जाता है। बोल, सूती कपड़े पर रेशमीदार पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना बोल कहलाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्कूल बड़ी लर्नर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल बड़ी लर्नर।